नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं इंडिगो एयरलाइंस जो इंडिया की बजट एयरलाइंस है और देश की 60% आबादी को, लगभग 11 से 12 करोड़ यात्रियों को हर वर्ष एयर ट्रैवल कराती है, उस कंपनी द्वारा क्रिएट किए गए उस क्राइसिस की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जिसने पिछले 3 दिन के अंदर लगभग 1600 फ्लाइट कैंसिल करके एक ऐसा डेंट कंट्री की इकोनॉमी को और कंट्री की रेपुटेशन को दिया है जिसका कोई तोड़ देश के पास अभी तक नहीं है। और इसे मैं हमारे सरकार की फेलियर कहूँगा, जो एक मोनोपोलिस्टिक ट्रेड के अंदर मोनोपोलिस्टिक रूट पर चलने वाली एयरलाइंस को मैनेज नहीं कर पाया। उसका एविएशन डिपार्टमेंट, वो क्या कर रहे थे एविएशन मिनिस्टर, और क्या कर रहे थे हमारे एविएशन ऑफिसर्स। सबसे बड़ा दुख इस चीज़ का होता है कि यहाँ पे कस्टमर्स को जो है कष्ट और मर माना जाता है। कष्ट झेलो और मरो। कस्टमर को यहाँ पर भगवान नहीं माना जाता, जबकि किसी भी बिजनेस की पहली सीढ़ी जो है वो कस्टमर को जो है भगवान के रूप में मानने की होती है। साथियों, इंडिगो का जो क्राइसिस है, ये मुझे नहीं लगता कि ये कोई अचानक से बना हुआ क्राइसिस है। इसके पीछे सीधे सीधे इंडिगो एयरलाइंस की देश की इकोनॉमी को ख़राब करने की योजना मुझे प्रतीत होती है, क्योंकि जिस ड्यूटी टाइम रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 वर्ष पूर्व बोला था, जिसके अंदर पायलट्स को एक्सटर्नल ड्यूटी करने के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई गई थी ताकि उनकी फटीग कम हो और वो थकान के मारे जो है फ़्लाइट्स को जो है सही तरीके से जो मैनेज नहीं कर पाते थे उसको करना बंद करें। उसके लिए सभी एयरलाइंस को ये एक एडवाइजरी जारी की थी सुप्रीम कोर्ट ने, और ये 2 साल पहले सभी एयरलाइंस को ये एडवाइजरी मिल चुकी थी कि आप अपने पायलट्स को इस तरीके से ट्रेन करेंगे कि उनकी फटीग कम हो, उनके वर्किंग आवर्स कम हो, और आप उसी हिसाब से अपने स्टाफ की भर्ती करेंगे। लेकिन उसको सबको दरकिनारे करते हुए इंडिगो एयरलाइंस ने जो रवैया अपनाया, मात्र 68 पायलट की कमी थी जिनको ये यदि एडमिट कर लेते तो एक भी क्राइसिस वाली स्थिति नहीं बनती, लेकिन उनको ना भर्ती करना इस एयरलाइंस कंपनी के लिए नासूर बन जाएगा। और सरकार को समय रहते इस पर पूरी कार्रवाई करनी चाहिए। सिर्फ एयरलाइंस पर ही कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, अपने DGCA के अधिकारी और मंत्रियों तक पर कार्रवाई करनी चाहिए, जो किसी भी कानून का, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कानून 2 साल पहले दिया गया था, उसका इम्प्लीमेंटेशन कराने में असफल रहे। जब कोई कानून पारित होता है उसके बारे में कंप्लाइंस कराने के लिए कंपनी को बोला जाता है, कॉर्पोरेट्स को बोला जाता है, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, उनकी मिनिस्ट्रीज़ की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसकी कंप्लाइंस रिपोर्ट हर महीने लेते रहें, ताकि एन समय आने पर, जिस समय पर उसका इम्प्लीमेंटेशन होना है, उसके अंदर किसी बहाने का मौका ना मिले। लेकिन इंडिगो एयरलाइंस ने भारत की कार्यशैली की एक पोल खोल दी है लगभग, और भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को जिस तरीके से झटका दिया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सोचनीय विषय है। और इसको सिर्फ यही नहीं मान लेना चाहिए कि इंडिगो एयरलाइंस ने कोई ये एक गलती कर दिया है, इंडिगो एयरलाइंस का ये क्राइसिस जो है होके रह गया है। ये हमारे बढ़ते हुए कॉर्पोरेट्स की मनमानी और गुंडागर्दी का एक खुला एग्जाम्पल है। 1500 या 1800 जो फ़्लाइट्स कैंसिल की गई हैं, इनके अंदर यदि 150 पैसेंजर्स का भी एवरेज लगाया जाए तो लगभग 2.5 लाख यात्रियों का आपने नुकसान किया। उनके पीछे कितने असाइनमेंट्स होंगे, कितने होटल्स की बुकिंग होगी, कितने इंटरव्यूज़ होंगे, कितने पेशेंट्स का डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट होगा हॉस्पिटल्स के अंदर, कितनी मीटिंग्स होंगी, कितने मैरिजेस के अरेंजमेंट होंगे। सबको जो नुकसान पहुंचा है उसके लिए एयरलाइंस को जो है भारत सरकार को जिम्मेदार ठहराना होगा, और केवल भारत सरकार को एयरलाइंस को जिम्मेदार नहीं ठहराना होगा, उसके पीछे जो उनके सरकारी अमला है, जो लॉ का इम्प्लीमेंटेशन कराने में कामयाब नहीं हुआ है, उसको भी दंडित करना होगा। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो भारत की छवि विदेशों के अंदर
पहले से ही एक ढुलमुल राजनीति करने वाले देश की बनी रही है, वो आगे भी बनी रहेगी। और यही कारण है कि भारत का आज तक कोई भी कॉरपोरेट मल्टीनेशनल नहीं बन पाया, और मल्टीनेशनल बन पाने के कारण उसकी शेयर्स की लिस्टिंग अभी तक किसी वर्ल्ड के स्टॉक एक्सचेंज के अंदर नहीं हुई है। सिर्फ अडानी ने एक बार प्रयास किया और वो भी औंधे मुँह गिरा, जबकि अडानी को कहा जाता है कि वो एक वेल मास्टर्ड कंपनी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कंप्लाइंसेस पूरी नहीं कर सके। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जो एयरलाइंस पूरे देश की 60% आबादी यानी 11 से 12 करोड़ यात्रियों को प्रतिवर्ष ढोती है, और 60% रूट पर उसका एकाधिकार है। इस एयरलाइंस के साथ क्या ट्रीटमेंट किया जाए, जरा सोचिए। साथियों, मेरे विचार यदि आपको उचित लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।